हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं स्नीश कुमार गुप्ता, आपका मेंटर, आपका ट्यूटर, आपका कोच विद वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 years फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आज हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन कैसे निकाला जाता है। इस कॉन्सेप्ट को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। एक क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन के थ्रू आप कैसे कॉन्सेप्ट बनाओगे। मतलब अगर हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो सारा कॉन्सेप्ट मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। आपके पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 NH2, और इसमें आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन जितने भी कार्बन हैं सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट बताइए। चलिए सोचते हैं हाइब्रिडेशन होता क्या है। सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो उसके सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए, तब रियल में आप उस सब्जेक्ट के डेप्थ को अच्छे से समझ पाते हैं। तो हाइब्रिडेशन होता क्या है। हाइब्रिडेशन इज अ मैथमेटिकल अप्रोच। Hybridation is a mathematical approach to explain shape of any atom in a molecule। मतलब अगर कोई टेट्राहेड्रल शेप का है तो उसे कैसे समझाओगे। अगर कोई प्लानर शेप का है तो उस प्लानरिटी को कैसे समझाओगे। कोई लीनियर है तो उस लीनियर शेप को कैसे समझाओगे। तो उसी को समझाने का जो मैथमेटिकल अप्रोच है उसी अप्रोच को बोला जाता है हाइब्रिडेशन। और आपको मालूम है कि sp3 हाइब्रिडेशन से हम समझाएंगे कि कोई भी टेट्राहेड्रल है। अगर कोई sp2 है तो sp2 के थ्रू हम समझाएंगे कि कोई से प्लानर है। और अगर sp हाइब्रिडेशन है तो इसके थ्रू समझाएंगे कोई भी शेप आपका लीनियर है। तो लीनियरिटी को sp के द्वारा, प्लानरिटी को sp2 के द्वारा और टेट्राहेड्रल नेचर को sp3 के द्वारा हम समझाते हैं। अब क्वेश्चन आया, इस हाइब्रिडेशन को हम निकालेंगे कैसे। तो ऑर्गेनिक में हाइब्रिडेशन निकालना बड़ा आसान होता है। ऑर्गेनिक में हाइब्रिडेशन निकालना बड़ा आसान होता है। आपको केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड को देख लेना होता है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देख लेना होता है। अगर सिग्मा बॉन्ड की वैल्यू और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर 2 होती है तो उस केस में जो हाइब्रिडेशन निकल के आता है वो हाइब्रिडेशन होता है sp। लेकिन अगर कभी सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर 3 होती है तो उस केस में हाइब्रिडेशन निकलता है, वो हाइब्रिडेशन होता है sp2। लेकिन अगर कभी सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 4 होती है तो उस केस में इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3। अब ऑर्गेनिक का बेसिक सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, वो भी आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर मैं एक बार रिकैप दे दूं तो जहां कहीं भी सिंगल बॉन्ड होगा दैट मीन्स वो सिग्मा होता है। अगर किसी भी बॉन्ड में डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है। अगर बॉन्ड ट्रिपल बॉन्डेड है तो उसका एक बॉन्ड सिग्मा और ऊपर नीचे वाले को पाई बॉन्ड बोला जाता है। और आपको मालूम है कि पीरियोडिक टेबल में कुछ एटम्स हैं, पीरियोडिक टेबल में जो एटम्स हैं ऑर्गेनिक में यूज होंगे वो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर और फास्फोरस, ये मेनली यूज होते हैं। तो हाइड्रोजन हमेशा ही ध्यान रखना है एक बॉन्ड बनाता है। कार्बन हमेशा ही 4 बॉन्ड बनाता है, चाहे चारों के चारों सिंगल हो सकता है, डबल के साथ सिंगल हो सकता है, ट्रिपल के साथ सिंगल हो सकता है या 2 डबल भी हो सकता है। मतलब कार्बन ऐसे भी बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ऐसे भी बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ऐसे भी बॉन्ड बना सकता है, इवन कार्बन ऐसे भी बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन के टर्म्स में देखा जाए तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा और यहीं पे बात की जाती है लोन पेयर की। 3 बॉन्ड बनाएगा, यहीं पे बात करेंगे लोन पेयर की। मतलब नाइट्रोजन चाहे सिंगल बॉन्डेड हो, डबल बॉन्डेड हो, ट्रिपल बॉन्डेड हो, इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं इसके आउटरमोस्ट सेल में, इसलिए 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंगल बॉन्ड बनाएगा तब भी और इवन वो डबल बॉन्ड बनाएगा तब भी इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब फ्लोरीन की बात करेंगे तो चूंकि इसका आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक ही और चाहिए इसलिए हमेशा एक बॉन्ड बनाता है।
तो जब ऑर्गेनिक की बात हो रही होती है, कार्बन की बात हो रही होती है, तो इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। लेकिन जब नाइट्रोजन की बात हो रही होती है, केयरफुल रहिएगा, नाइट्रोजन की बात हो रही होती है तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान के चलना है, चाहे लिखा जाए या ना लिखा जाए। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे लिखा जाए या ना लिखा जाए। फ्लोरीन की बात करें तो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिखा जाए या ना लिखा जाए। इंसान थोड़ा मक्कार होता है, और अगर इंसान थोड़ा मक्कार होता है तो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अवॉइड करता है। उस केस में आपको खुद ही मान के चलना है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहीं पे अगर क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन का बॉन्ड तो दिखा रहा है, लेकिन नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब अगर कभी इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन आपको निकालना होता तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सोचना चाहिए था, अदरवाइज फंस जाओगे। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, चाहे सिंगल बॉन्डेड हो, डबल बॉन्डेड हो, ट्रिपल बॉन्डेड हो। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, चाहे सिंगल बॉन्डेड हो या डबल बॉन्डेड हो। और फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर याद रखना है। हाइड्रोजन और कार्बन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन और कार्बन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। फिर से बोल रहे हैं, चलिए अब यहां से ये निकला बेटा कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा, जो एक बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड हमेशा और हमेशा सिग्मा होगा। कार्बन जब बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ 4 बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चारों सिग्मा हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 3 सिग्मा हो जाए, एक आपका पाई बॉन्ड बन जाए। इवन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 सिग्मा हो जाए और 2 पाई हो जाए, चाहे इस रूप में या इस रूप में, 2 सिग्मा और यहाँ 2 पाई। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हाइब्रिडेशन निकालते समय कभी भी आप पाई बॉन्ड का काउंट मत करिए। हाइब्रिडेशन निकालते समय कभी भी पाई बॉन्ड का काउंट मत करिए। जब भी काउंट करिए केवल और सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करिए। क्योंकि आपको मालूम है कि कार्बन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए कार्बन के टर्म्स में केवल और केवल आपको सिग्मा बॉन्ड पे लिमिटेड रहना है। कभी कभी हो सकता है अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो इस हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को, ये किसी भी एटम के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, इस हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को, सिग्मा बॉन्ड को हो सकता है ना लिखे, तो आपको खुद ही एज्यूम करना होगा कि जितने हाइड्रोजन हैं उतने सिग्मा बॉन्ड हैं। फिर से बोल रहे हैं, आपको खुद ही एज्यूम करना होगा कि जितने हाइड्रोजन हैं उतने सिग्मा बॉन्ड हैं। जैसे यहीं पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ 2 हाइड्रोजन मौजूद है, इसका 2 सिग्मा बॉन्ड है, लिख नहीं रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन का 2 सिग्मा। आपको खुद ही एज्यूम करना है कि इस कार्बन के पास जो 2 हाइड्रोजन हैं, अगर उसको एक्सपेंड करें तो ये कुछ ऐसे बनेगा कि ये 2 सिग्मा हैं। खुद ही एज्यूम करना है। अगर इसी को आगे एक्सपेंड कर दें तो यहाँ आपके पास है क्या, CH है, ये क्या है, CH2 है, यहाँ क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या है CH2 और यहाँ पे क्या है NH2। इवन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को भी कंडेंस करके उसने NH2 लिख दिया है। तो आपको खुद ही एज्यूम करना होगा कि जितने हाइड्रोजन हैं उतने सिग्मा हैं, मतलब यहाँ पर आपको खुद ही एज्यूम करना होगा कि एक ये सिग्मा, 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 एक ये सिग्मा है। कभी नाइट्रोजन पूछता तो उस केस में आपको इन सिग्मा को भी सोचना होता है। तो कहीं फिर से कह रहे हैं, कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको ये सिग्मा बॉन्ड दिखाई ना दे। आपको खुद ही एज्यूम करना होगा कि जितने भी हाइड्रोजन हैं उतने सिग्मा हैं। मतलब यहाँ 2 कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा है, एलोंग विद कार्बन का सिग्मा है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर कार्बन पे 3 सिग्मा है, और इस पर्टिकुलर कार्बन 3 सिग्मा है। तो अगर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकाला जाए तो हाइब्रिडेशन क्या निकालोगे, sp2। इसी तरह यहाँ देखो तो एक सिग्मा ये है, 2 तो आपके पाई बॉन्ड हैं। तो अगर 2 सिग्मा है तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे, sp। यहाँ से भी देख सकते हो 2 सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन हो गया sp। यहाँ एक कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा छुपा हुआ है, एक सिग्मा ये, 3 सिग्मा है, देख सकते हो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या बोलना है, sp2। यहाँ 2 हाइड्रोजन मतलब 2 कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा, तो वो सिग्मा, एक ये सिग्मा, 4 सिग्मा देख सकते हो, 1 2 3 और ये 4 सिग्मा। इस केस में इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या बोलना है, sp3। यहाँ पर ध्यान से देखें 1 सिग्मा 2 सिग्मा, कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब छुपा हुआ कोई सिग्मा नहीं है, तो 2 सिग्मा मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp। देख सकते हो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp।
अगेन इस कार्बन को भी देखें, इस कार्बन को देखें, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, अगेन इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या हो गया, sp। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो 2 कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा, एक कार्बन नाइट्रोजन का सिग्मा, एक कार्बन कार्बन का सिग्मा, 4 सिग्मा देख सकते हो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, दैट मीन्स इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या हो गया, sp3। मतलब अगर वो कार्बन का ही हाइड्रोजन पूछ रहा है, ईच कार्बन, तब हाइड्रोजन को निकाल सकते हो। कभी ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन पूछ लेता, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन पूछ लेता तो केयरफुल रहिएगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, दैट मीन्स इसका हाइड्रोजन निकल जाएगा sp3। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कभी हाइब्रिडेशन से पूछा जाए, क्वेश्चन कभी हाइब्रिडेशन से पूछा जाए तो आपके दिमाग में केवल और केवल एक ही पिक्चर होना चाहिए, कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जितने सिग्मा बॉन्ड हो उनको काउंट कर लीजिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लीजिए। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की वैल्यू 2 आती है तो हाइब्रिडेशन sp बोलिए, सिग्मा लोन पेयर की वैल्यू 3 आती है हाइब्रिडेशन sp2 बोलिए, और सिग्मा लोन पेयर की वैल्यू 4 आती है उसके इसमें हाइब्रिडेशन sp3 बोलिए। ऑर्गेनिक में s ऑर्बिटल आएगा, p ऑर्बिटल आएगा, इसके 3 ही तरह के हाइब्रिडेशन स्टेट आपसे बात पूछी जाएगी, sp पूछा जाएगा, sp2 पूछा जाएगा, sp3 पूछा जाएगा। चूंकि d ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनिक में नहीं आता है नॉर्मल पिक्चर में, इसलिए हाइब्रिडेशन के टर्म्स में d2sp3 dsp2 इन सब की बात कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक में नहीं की जाती है। अब क्वेश्चन आया, इसे कभी हाइब्रिडेशन से अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या बन सकता है। तो क्वेश्चन अच्छा बनाना होगा बेटा तो हो सकता है कि मॉलिक्यूल को ऐसे भी ना लिखे, ऐसे भी ना लिखे, वो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में दे दे। जैसे इसी मॉलिक्यूल को लिखना होता तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो हो सकता है ऐसे बना देता 2 4 6 7, यहाँ ऐसे बना दे, यहाँ उसने लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ उसने लगा दिया डबल बॉन्ड, उसके बाद एक कार्बन छोड़कर बना दिया ट्रिपल बॉन्ड, एक कार्बन छोड़कर बना दिया ट्रिपल बॉन्ड, फिर CH2 और ये बना दिया उसने NH2। मतलब इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता था, इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता था। और जो ऐसे लिख दे तो यहाँ पे भी आपको केयरफुल रहना है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो जिगजैग के जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे कार्बन हैं और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। 4 से जितने भी विजिबल बॉन्ड हैं, 4 से जितने भी विजिबल बॉन्ड हैं, इन विजिबल बॉन्ड को घटाइए और जो भी नंबर आता है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो कभी कभी हो सकता है बेटा इस हाइड्रोजन को लिखे भी नहीं, कभी कभी हो सकता है इस हाइड्रोजन को लिखे भी नहीं, आपको खुद ही सोचना होगा कि यहाँ 1 और 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो 4 से 2 के मतलब 2, तो ये CH2 है। यहाँ 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो 4 से 4 के मतलब 0, मतलब यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है मतलब CH है, यहाँ 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है CH2 है, यहाँ 4 बॉन्ड दिखाई दे रहा है 0 C है, यहाँ 4 बॉन्ड दिखाई दे रहा है 0 मतलब C है, यहाँ 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है मतलब CH2 है। तो कभी कभी अच्छा क्वेश्चन पूछना होता है तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का हेल्प ले सकता है, और जहाँ बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का हेल्प ले तो इन सारे हाइड्रोजन को भी छुपा देगा, और जब हाइड्रोजन को भी छुपा देगा तो आपको हाइड्रोजन गिनना आना चाहिए। अगर आप हाइड्रोजन प्रॉपर तरीके से गिन पाते हो, नंबर बता पाते हो, तब हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन लगाना आपके लिए आसान हो जाता है। और अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो हो सकता है कि पूछ ले कितने sp2 बॉन्ड हैं, कितने sp2 बॉन्ड हैं, कितने sp2 बॉन्ड हैं, कितने sp3 बॉन्ड हैं, बॉन्ड के टर्म से पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी के टर्म से पूछ सकता है, s कैरेक्टर के टर्म से पूछ सकता है, p कैरेक्टर के टर्म से पूछ सकता है, हो सकता है इंडिकेट कर दे, इंडिकेटेड कार्बन का हाइड्रेशन बताइए उसके टर्म से पूछ सकता है, लिंक बैठा के पूछ सकता है कि किसी हाइड्रोकार्बन को जलाने के बाद जो गैस निकली उस गैस में जो कार्बन का हाइड्रेशन है वो दिए हुए मॉलिक्यूल में किस में है। हो सकता है इंफॉर्मेशन के साथ पूछ ले कि एलीन विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H4 इसमें दिए हुए कार्बन का हाइड्रेशन बताइए। मतलब क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से कहीं से बना सकता है, लेकिन कहीं से भी हाइड्रेशन का क्वेश्चन बनाए तो आपके दिमाग में केवल और केवल सिग्मा और लोन पेयर होना चाहिए। कॉमन नेम का हेल्प ले सकता है, एसीटोन नाइट्राइल में कार्बन का हाइड्रेशन बताइए, पिक्रिक एसिड में कार्बन का हाइड्रेशन बताइए, इनका भी हेल्प लेकर क्वेश्चन को क्रिएट किए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक के और मज़ेदार कॉन्सेप्चुअल और इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए आप मेरे वेबसाइट asnisacademy.com पे जरूर आइए। वहाँ से ऑर्गेनिक में एक सीक्वेंस में लेक्चर्स मिलेंगे और वो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा। तो होप इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने हाइब्रिडेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में भर लिया है। आपका
हाइब्रिडेशन से रिलेटेड डाउट्स मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो गया होगा। गुड लक।